कृष्णापुर गांव में सिद्धू नाम का एक लड़का रहा करता था, जिसे गांव वाले उसकी मासूमियत के लिए बड़ा तंग किया करते थे। सिद्धू, सिद्धू कितना बड़ा वाला बेवकूफ है रे तू। इस गांव के लोगों को आसपास की जगहों तक पहुंचने के लिए नाव से यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती थी और इन नावों का रखरखाव करने वाला रामैया नाम का आदमी था। एक दिन सिद्धू नदी के पास गया और रामैया से कहा, रामैया दादा, मुझे नदी के पार गांव जाना है, जरा मुझे अपनी नाव में ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इस गांव के एकमात्र लड़के हो जो मुझसे इज्जत के साथ बात करते हो और इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सिद्धू, आ जाओ, नाव में चढ़ जाओ। सिद्धू हाँ कहकर नाव में बैठ जाता है। तभी नाव में गांव के दो और लोग भी आकर सवार हो जाते हैं। नाव आगे बढ़ती है। अरे पगले सिद्धू, पता भी है कहाँ जा रहा है? सिद्धू को पागल क्यों बुला रहे हो? तुम लोगों से वो हमेशा अच्छे से ही बात करता है ना। अरे रामैया, चुपचाप अपनी नाव चलाओ, बीच में पड़कर क्यों अपना बोरिया बिस्तर इस गांव से उठवाना चाहते हो तुम? तब रामैया उनसे कुछ भी कहना बंद कर देता है। सिद्धू, जानते हो ये नदी कितनी गहरी है? नहीं, मुझे तैरना भी नहीं आता। जब तक पानी में कूदोगे नहीं, तैरना कैसे आएगा? और वो सिद्धू को पानी में धकेल देता है। बचाओ, बचाओ, मदद करो, मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। रामैया तुरंत पानी में कूद जाता है और सिद्धू को बचा लेता है। ये सब होता देख वो दो लोग हंस पड़ते हैं। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंचती है, वे दोनों लोग नीचे उतरकर चले जाते हैं। सिद्धू डरा होता है और रोने लगता है। रामैया उसकी हिम्मत बंधाता है और उसे चुप कराता है। अगले दिन सिद्धू ने अपनी माँ से बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। माँ, लोग मुझे पागल क्यों कहते हैं और मुझे धमकाते क्यों हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हमेशा? बोलो माँ। पागल तुम नहीं, बल्कि वे खुद हैं बेटे। तुमने मुझसे किसी दिन महान बनने का वादा किया था ना, वो समय अब आ गया है। तुमको खुद को साबित कैसे करना है, इसके बारे में सोचो। जो लोग आज तुमको धमकाते हैं, वो तुम्हें कामयाब देखकर चिल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। माँ सिद्धू को जीवन का सामना करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती रहती है। तभी उसे एक बहुत ही नायाब ख्याल आता है। वो अपनी बाइक को इस तरह बदलने का फैसला करता है जो पानी में भी चल सके। फिर वो उस पर दिन रात काम करना शुरू कर देता है और आखिर में एक ऐसी बाइक तैयार करता है जो पानी पर तैर सके। फिर वो अलग अलग जगहों पर जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इसे देखने वाले लोग हैरान रह जाते हैं। लोग बाइक बनाने के लिए सिद्धू की तारीफ करने लगते हैं। सिद्धू को तंग करने वाले लोग भी ऐसा होते देख रहे थे। तब रामैया ने कहा, अब बताओ साहब, कौन है बुद्धिमान और किसने मूर्ख की तरह काम किया था? देखो, तुमने जिसका मखाल बनाया था, आज कैसे गांव के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। सिद्धू के प्रति अपनी हरकतों से वो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सिद्धू अपनी बाइक पर गांव लौटता है। हमें हमारे बुरे बर्ताव के लिए क्षमा कर दो, हम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। सिद्धू ने उन्हें माफ कर दिया। उसके काम की खबर आग की तरह चारों ओर फैल जाती है। लोग उसे वैज्ञानिक सिद्धू कहने लगते हैं और वो बहुत खुश होता है। ये सब देखकर उसकी माँ सुकून महसूस करती है। अब आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम ऐसी एक और कहानी लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। बाय बाय। वशिष्ठपुरी नामक गांव में राजू नाम का एक मछुआरा रहा करता था।
वो रोज नदी पर मछली पकड़ने जाता था और मछलियां पकड़कर उन्हें उसी गांव के बाजार में बेच दिया करता था। उससे होने वाली कमाई से वो अपना गुजारा करता था। वो जो कुछ भी कमाता था उससे वो अपनी बेटी भावना के खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर खरीद लेता था। भावना को उसका पिता जो कुछ भी लाकर देता था उसे बहुत अच्छा लगता था। राजू भावना से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसकी मां नहीं रही थी। जैसे तैसे उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन राजू की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। पापा, भगवान में बिल्कुल दया नहीं है। पहले माँ को ले लिया और अब तुम्हें भी मुझसे छीन लिया और मुझे अनाथ बना दिया। अब मैं क्या करूं पापा? मेरे लिए एक बार उठ जाओ। भगवान नहीं तो मुझे भी मेरे माता पिता के पास ले जाओ। वो दिल फाड़ फाड़ कर रोती है। वो दिन बीत जाता है और अगले दिन वो अपने आप को घर के अंदर बिल्कुल अकेला पाती है। जो भी पैसा बचा था उसके सहारे वो कुछ दिन बिताती है, जिसके बाद उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। खुद को अकेला पाकर वो बहुत निराश हो जाती है। पापा, अगर आप होते तो मुझे कभी इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास ये हिम्मत भी नहीं कि मैं खुद को मारकर आपके पास आ जाऊं। वो सोचती रहती है और उसे याद आता है कि उसके पिता तो एक मछुआरे थे, लेकिन उसने कभी मछली पकड़ना नहीं सीखा। वो कुछ पैसा कमाने के लिए मछली पकड़ने की सोचती है। फिर वो कुछ पत्थर और एक गुलेल उठाती है और नदी के किनारे पहुंच जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे कुछ मछलियां किनारे आती हुई दिखती हैं और वो अपनी गुलेल का उपयोग करके उन्हें पत्थरों से मारना शुरू कर देती है। मछली को पत्थर से चोट लगती है और मरकर वो पानी पर तैरने लगती है। फिर वो उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर देती है। वो इन मछलियों को गांव के बाजार में बेचकर बहुत थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू करती है और मिले हुए पैसों से अपने लिए जरूरी चीजें खरीदती है। ये करना उसके लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी उसने मछली पकड़ना जारी रखा। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये काम है अच्छा। मैं इसी तरह मछली पकड़ती रहूंगी और फिर कुछ पैसे बचाकर एक व्यापार शुरू करूंगी। अगले ही दिन वो फिर से नदी किनारे जाती है और कुछ मछलियों को पकड़ने के लिए अपनी गुलेल का फिर से उपयोग करती है। जैसे जैसे कुछ महीने बीतते हैं, वो जो पैसे बचाती है उससे वो सब्जियां बेचना शुरू कर देती है। एक तरफ वो मछलियां पकड़ती है और दूसरी तरफ सब्जी बेचने का काम भी करती है। इस तरह वो अपने दम पर जीने लगती है, आत्मसम्मान के साथ। आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।